Hare Krishna all of you. Good morning. Today we revise chapter number 5 of Essential English and the name of our chapter is The Lion and the Mouse. आज हम चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार. अब इसका रिवीजन करेंगे और इस लेसन का नाम क्या है? लॉयन एंड द माउस. दिस इज अ लेसन ऑफ अ लॉयन एंड अ माउस. ये लेसन किसके बारे में है? एक लॉयन और माउस के बारे में है. दिस लेसन प्रूव्स दैट, ये लेसन क्या प्रूव करता है, क्या सिद्ध करता है? दैट एवरी स्मॉल थिंग कैन डू बिग जॉब. हर छोटी चीज़ बड़े बड़े काम भी कर सकती है. सो वी शुड नॉट इग्नोर स्मॉल थिंग. इसलिए हमें छोटी चीज़ों को नकारना या इग्नोर नहीं करना चाहिए. लेट्स रीड द लेसन. अब हम लेसन पढ़ेंगे. एक बार की बात है, एक जंगल में एक लॉयन रहता था. ही वॉज वेरी पावरफुल. वो बहुत शक्तिशाली था. एक दिन वो लॉयन एक पेड़ के नीचे सो रहा था. तभी एक होल में से एक चूहा बाहर आया और वो क्या करने लगा? लॉयन की बॉडी के ऊपर दौड़ने लगा इधर उधर. बट टू इट्स बैड लक, लेकिन उसका बैड लक था. तो लॉयन ने क्या करा? उसको पकड़ लिया, उसके पॉ मतलब पंजों में पकड़ लिया. अब जो चूहा था वो बैग मतलब भीख मांगने लगा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं किसी दिन आपके काम आ जाऊंगा. किसने कहा ऐसा? उस चूहे ने कहा. जब लॉयन ने ये सुना तो वो जोर से हंसा और उसने उसको जाने दिया चूहे को. लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि लॉयन को जो शिकारी लोग थे उनकी जो नेट होती है ना, जाली, उसमें पकड़ लिया गया. इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा. तो माउस ने सुना, अपने हॉल से बाहर आया और निबल द नॉट्स ऑफ द नेट. अब वो काटने लगा अपने दांतों से उस नेट को और लॉयन को उसने थोड़े से समय में फ्री कर दिया, मतलब छुड़ा दिया उस नेट से. और उस लॉयन ने माउस को थैंक यू बोला. ओके, लेट्स रीड द वर्ड एंड मीनिंग. प्रूव करना मतलब सिद्ध करना या टू वेरीफाई. पावरफुल मतलब एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन. पावरफुल मतलब ताकतवर या किसी काम को करने की क्षमता. लक मतलब डेस्टिनी, किस्मत. रॉर करना मतलब, रॉर क्या होता है? एक साउंड होता है लॉयन, जो लॉयन की आवाज़ होती है उसको रॉर करना बोलते हैं. निबल करना मतलब अपने दांतों से काटना. नाउ बुक एक्सरसाइज. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पर राइट का टिक मार्क करना है. फर्स्ट इज लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. लॉयन पेड़ के नीचे सो रहा था. लॉयन बिगेन टू लाफ एट. लॉयन किसके ऊपर हंसने लगा? माउस पर. लॉयन वॉज वेरी, लॉयन कैसा था? बहुत शक्तिशाली था. टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस रॉन्ग फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट के लिए राइट स्टेटमेंट पे आपको राइट का मार्क करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट पे रॉन्ग का मार्क करना है. लॉयन रॉड वेरी स्लोली. लॉयन दहाड़ रहा था बहुत धीरे धीरे. दहाड़ा क्या उसने? नहीं, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था ना वो. तो उसने दहाड़ कैसे लगाई थी? बहुत जोर जोर से. और ये स्लोली बोल रहा है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. माउस बैग्ड फ्रॉम द कैट. चूहे ने बिल्ली से भीख मांगी. नहीं, उसने किससे? शेर से बोला था. दिस इज रॉन्ग. लॉयन वॉज वेरी वीक. शेर बहुत कमज़ोर था. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वो तो बहुत पावरफुल था. लॉयन कॉट द माउस इन हिज पॉ. लॉयन ने चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया था. येस, इट इज़ ट्रू. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. इन बॉक्स में, इस बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उनको देखते हुए आपको ब्लैंक्स में फिल करना है. लॉयन लिव्ड इन द फॉरेस्ट. लॉयन कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, फॉरेस्ट. माउस केम आउट ऑफ इट्स होल एंड बिगिन टू रन ऑन द लॉयन. द लॉयन रोड वेरी लाउडली. द लॉयन थैंक्ड द माउस. आपको ब्लैंक्स में फील करना है प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन क्या होती है? इन, ऑन, एट, एक्सेट्रा. ठीक है. अब द कप इज ऑन द प्लेट. कप कहाँ पर है? प्लेट के ऊपर है. ऑन मतलब ऊपर. द फिश इज इन द जार. फिश कहाँ पर है? जार के अंदर है. इन मतलब अंदर. द हैन इज इन द बास्केट. हैन कहाँ पर है? डलिया के बास्केट के अंदर है. द रैट इज ऑन द टेबल. चूहा कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. फ्लावर्स आर इन द वास. फ्लावर्स कहाँ पर है? वास में है. आपको रैमिंग वर्ड्स मैच करने हैं. यहाँ पर देखिए, बंस का क्या है? रंस. मतलब एक जैसे आ रहे हैं ना ये बोलने में, इनको बोलते हैं रैमिंग वर्ड्स. अराउंड, साउंड. माउस, हाउस. टेल, मेल. इस क्वेश्चन में आपको पेयर्स, करेक्ट पेयर्स को फिल करना है इन ब्लैंक्स में. देखिए, अ लॉयन इज वेरी डैश बट अ कैट इज डैश. लॉयन कैसा है? बहुत बिग है. और कैट कैसी है? स्मॉल है. तो ये वाला हमने पेयर फर्स्ट वाले में फिलअप किया. इसी तरह से द बॉय इज हैप्पी बट द गर्ल इज सैड. लड़का खुश है लेकिन लड़की क्या है? दुखी है. हॉर्स इज फास्ट बट अ टॉर्टोइज इज स्लो.
घोड़ा कैसा है, बहुत फास्ट है, और टॉर्टोइज कैसा है, बहुत स्लो है, कछुआ। एट नाइट इट इज़ डार्क, रात में बहुत अंधेरा रहता है, बट इन द डे इट इज़ ब्राइट, लेकिन दिन में कैसा रहता है, बहुत ब्राइट रहता है, उजाला रहता है। द वुमन इज ओल्ड बट द गर्ल इज यंग, ये लेडी कैसी है, ओल्ड है, और ये लड़की कैसी है, जवान है, यंग है। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट वाज द लॉयन डूइंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे लॉयन क्या कर रहा था? द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे लॉयन सो रहा था। वाई डिड द लॉयन कॉट लाफ लाउडली, लॉयन शेर जोर से क्यों हंसा? लाफ मतलब हंसना। वेन द माउस टोल्ड द लॉयन, जब चूहे ने शेर से कहा दैट ही माइट हेल्प हिम समडे, कि वह कभी उसके काम आ सकता है या उसकी मदद करेगा वो किसी दिन, द लॉयन बिगिन टू लाफ लाउडली, और उसी समय शेर बहुत जोरों से हंसने लगा। हाउ डिड द माउस हेल्प द लॉयन, लॉयन की हेल्प कैसे की माउस ने? When the lion was caught in the hunter's net, जब लॉयन पकड़ा गया था शिकारियों के जाल में, the mouse nibbled the knots of the net and set the lion free in no time, और बिल्कुल बिना समय लिए तब माउस ने अपने दांतों से उसकी गठानों को, उसकी नेट की गठानों को कट किया और शेर को बहुत जल्दी ही फ्री कर दिया उससे। What is the moral of this story? इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? नेवर इग्नोर स्मॉल थिंग्स, हमें छोटी चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एसेंशियल इंग्लिश पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर H, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न बाय रीडिंग दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में बताइए कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। देखिए, वी हैव लर्नड दैट स्मॉल थिंग्स कैन डू बिग जॉब्स, हमने क्या सीखा कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़े बड़े काम कर सकती है। सो वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट स्मॉल थिंग्स, इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू, इस दुनिया में हर एक चीज़ की अपनी कीमत होती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड दिस अगेन and learn book exercise and question answers also. Thank you.